Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7 साइंस की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 सॉइल और उससे जुड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग? ठीक है ना, वेदरिंग क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, वेदरिंग तो वेदरिंग होती क्या एक्चुअल में कि आपके पास जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, है ना, उनका टूटना किसके प्रेजेंस में, है ना, नेचुरल प्रोसेस होता है, वो ब्रेक डाउन होती है। कब होती है ब्रेक डाउन? या तो क्या हो, बारिश की वजह से हो, तूफान की वजह से हो, अगल बगल के एटमॉस्फेयर की वजह से ब्रेक डाउन जब होता है तो वो रॉक क्या होती है, धीरे धीरे टूट के सॉइल में कन्वर्ट होती है ना। तो बेसिकली वेदरिंग आपका क्या है? वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। वेदरिंग is a natural process. Weathering is a natural process, ठीक है, by which huge rock ठीक है is broken. Huge rock is broken due to huge rock is broken down. Huge rock is broken down into tiny particles but a very slow rate. ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब ही ये चीज है, तो आप नोट डाउन करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देयर इज अ सिमरिंग, देयर इज अ सिमरिंग there is a simmering of air just above the soil. There is a simmering of air just above the soil, ठीक है, during hot summer day. ठीक है, what does the term simmering indicate? सिमरिंग इंडिकेट, ठीक है। तो कह रहा है कि हॉट समर डे में आपका क्या होता है, एयर क्या करती है, शिमिर करती है। जब आप कभी आप अगर हॉट समर डे में खेतों के बीच से निकले तो आप देखेंगे खेतों, अगर आप काफ़ी दूर से देखें तो आपको जो खेत के
जो फसल्स के ऊपर की जो हवा होती है वो आपको सिमर करते हुए दिखाई देगी, है ना, सिमर करते हुए दिखाई देती है। तो उस यहाँ पे सिमरिंग का क्या मतलब होता है? सिमर का मतलब होगा कि जो एयर है वो शाइन करती है ना, उसके जो फसल के ऊपर की जो एयर है वो आपको चमकती दिखाई देती है और शेकिंग लाइट के जैसे दिखती है। तो उसी का मतलब इन्होंने पूछा कि उसका क्या मतलब है ना। तो उसका मतलब है कि दैट द एयर means that the air shines with a slight with a slightly with a shaking light slightly shaking light। ठीक है, एयर शाइन्स विद अ स्लाइटली शेकिंग लाइट। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉइल there are two component of soil there are two component of soil। ठीक है, one that comes from there are two component of soil ones that comes from living thing and other from non-living thing ठीक है। What are these two components? What are these two component? What are these two component? है ना, इसके बारे में हमें बताना है कि दो कंपोनेंट आपके सॉइल में होते हैं, एक तो आपका लिविंग थिंग से मिलता है, एक नॉन लिविंग थिंग से। वो दो कंपोनेंट क्या है? तो दो मेजर कंपोनेंट ऑफ जो सॉइल के है वो वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स है ना। the two major component of soil सॉइल के दो मेजर जो कंपोनेंट हैं आर वेदर्ड रॉक पार्टिकल। कौन है? वेदर्ड रॉक पार्टिकल है ना, वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स है। दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। वेदर्ड रॉक पार्टिकल कैसा है? नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है। एंड ह्यूमस है ना, ह्यूमस जिसके अंदर लिविंग चीजें प्रेजेंट है। दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जिसके पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना, लाइक फंगाई। ठीक है, आपके फंगाई हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सारे के सारे कैसे लिविंग होते हैं, है ना। आपके वॉर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वॉर्म्स, ठीक है, बैक्टीरिया
है ना। ये सारे के सारे क्या है, एक्सेट्रा, ये लिविंग है। तो दो कंपोनेंट आपने देखे, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना जो वेदर डॉग पार्टिकल है, और एक लिविंग कंपोनेंट जो कि आपके पास, दूसरा आपके पास क्या है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई, इंसेक्ट, वर्म्स और बैक्टीरिया, है ना, ये लिविंग में आते हैं। तो आप नोट डाउन करें इनको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ, it is necessary to ban the use of polythene, to ban the use of polythene bags and polythene bags and plastic polythene bag and plastic. Do you agree? If yes, why? If yes, why? ठीक है ना। क्या ये जरूरी है पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक्स को क्या करना, बैन करना? अगर हम एग्री है तो क्यों? तो पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, polythene bag and plastics pollute polythene bag and plastic pollute the soil. Polythene bag and plastic pollute the soil, ठीक है, as they kill the organisms, as they kill the organisms, kills the organisms, ठीक है, living in the soil, kill the organisms living in the soil, living in the soil, ठीक है, that is why it is necessary to ban use of polythene bag and plastic. Necessary to ban use of polythene bag, use of polythene bags and plastic. ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल which is used for making special kind of soil is used for making matkas and surahis. Matkas and surahis. है ना, आपको क्या बताना है, स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल बतानी है जो मटका और सुराही बनाने में इस्तेमाल होती है। तो कौन सी है वो मटका और सुराही बनाने में इस्तेमाल? क्ले सॉइल। कौन सी होती है? क्ले सॉइल आपकी मटकास और सुराही बनाने में इस्तेमाल होती है। तो नोट डाउन करिए आप इसको। एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमस
explain the term humus that is generally explain the term humus that is generally found in the uppermost layer ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में क्या पाया जाता है, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में आपको क्या मिलता है, तो आपको जो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमस को एक्सप्लेन करो, तो होता है क्या है, द rotting dead matter in the soil ठीक है, is called humus, है ना। जो रोटिंग डेड मैटर होता है सॉइल में उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वो क्या कहलाता है, आपका ह्यूमस कहलाता है, ठीक है ना। ठीक। डू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल absorb water to same extent ठीक है ना। तो क्या जितनी भी तरीके की सॉइल्स हैं वो वाटर को सेम एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करती है, तो नहीं करती, है ना। वो आपकी वाटर को सेम एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है ऑब्जर्व करने की, है ना। बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब। उनके पास एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, तो इस कारण से, है ना। तो आप इन्हें नोट डाउन करिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने चैप्टर नंबर 9 सॉइल से क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।